इंग्लिश चैनल देख के लोगवा एडवांस हो खाता, एडवांस हो खाता। आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस हो खाता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा नमक रोटी खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन कोई अंगुली उठा देगा तो समझ लेना मेरी तपस्या उसी दिन खत्म हो गई। ये लाइन सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। केहू के बाप का बपौती नाही खादी बा, आ सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। इहे बतिया जेकरा बाउर लागे जान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र सोलंकी को इस बार चुनाव लड़ना है, तो किस तरह से तैयारी करेंगे आप? नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। आगे क्या चल रहा है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? जे दूसरा के दुखवा में, जे दूसरा के दुखवा में भैया रात रात भर जागी, त समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। समझ जइहा हो उहे हवे समाजवादी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हमारे साथ बड़े ही शानदार बिरहा के कलाकार, बिरहा के बाहुबली अगर कहा जाए तो बिग गंगा के विजेता रहे हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आज हम इनसे मिलने के लिए पहुंच आए इनके आवास पे, और आज हमें मिलकर इनसे बड़ा अच्छा लगा और हम अपने चैनल में इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है भैया धर्मेंद्र भाई। बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग जनहित के मुद्दे को उठाते रहें और आपका चैनल ग्रोथ करे। आप मेरे वहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद आपको। भैया आप एक बिरहा के बड़ा सफल कलाकार हैं और बिरहा गाते 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 आज राजनीति में अपना जलवा कायम कर चुके हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बन चुके हैं समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और हम आपका करियर के बारे में जानेंगे। शुरुआती दौर में आप जो संघर्ष करके आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं समाजवादी पार्टी का, तो किस प्रकार से शुरुआत किए थे और आज इतने बड़े लेवल पहुँच चुके हैं? देखें, मेरे यहाँ तक के सफ़र में संगीत का महत्वपूर्ण रोल रहा है, और संगीत में खास करके जिस विधा को हम लोग गाते हैं, जिसे बिरहा कहा जाता है, उसका बहुत रोल रहा है और आज भी है। क्योंकि मैं कलाकार हूँ और आज कलाकार के साथ साथ बिरहा के विधा का जब 2019 में ऑल इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप का मुकाबला हुआ बिग गंगा चैनल पे, तो पूरे इंडिया से 16 लोग गए थे, 8 पुरुष 8 महिला, जिसमें मैं भी था। और हर राउंड को जीतते हुए लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली का विजेता बना जनता के आशीर्वाद से, और जो कमेटी थी जिसने निर्णय सुनाया। और उसके साथ साथ मेरा एक दूसरा रोल भी है। एक मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, और पॉलिटिकल व्यक्ति में आम जनता की समस्याओं को अपने गीतों में इंक्लूड करके और जनता के बीच में रखने का काम करता हूँ। सरकार से सवाल भी करने का काम करता हूँ। ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो केवल सरकार की बुराई करें, नहीं। लोकतंत्र में जो राजा होता है, उस राजा की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य में जितने भी लोग हैं, जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारत सभी धर्मों का देश है, सर्वधर्म का देश है, तो सबकी रक्षा करना, सबकी हिफाजत करना। और जब वहीं वो राजा चूक करता है तो तब हमारी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामने मजबूती से खड़ा होइए, पॉइंट लेकर के खड़ा होइए और कहिए कि आप इस मुद्दे पे नाकाम हैं, असफल हैं। ये कुवत आपके अंदर होनी चाहिए, और वो काम मैं करने का काम करता हूँ समाजवादी पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी के नेता, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिद्धांतों को, अखिलेश यादव जी के विचारों को, माननीय नेताजी के विचारों को
लेकर जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो आपका सफलता की बात रही। लेकिन इससे पहले हम आपकी शुरुआती दौर पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक आप कलाकार के नाते एक हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाने का काम करेंगे। देखिए, गीत की बात, जिस विधा से मैं आता हूँ जिसका नाम बिरहा है, बिरहा ऐसी विधा है कि उसमें संगीत का हर रस समाहित है। बिरहा में आला सुनने को मिलता है, कजरी सुनने को मिलता है, लोरिकाइन सुनने को मिलता है, बिरहा में निर्गुण सुनने को मिलता है, पूर्वी सुनने को मिलता है, विदेशिया सुनने को मिलता है, हर रस बिरहा में मिलता है आपको। और बिरहा एक ऐसी विधा है, बिरहा को लोग कहते थे कि बिरहा से ज्ञान भी मिलता है। बिरहा में कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, वीर रस की कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानी। अब थोड़ा सा जो भारत में दो चीज़ों में गिरावट आई है भाई साहब, शायद आपको अब तक इंटरव्यू में किसी ने नहीं बताया होगा। भारत में दो चीज़ों में भारी गिरावट आई है, एक भारत की राजनीति में और दूसरी भोजपुरी गीत में। भारी गिरावट। कारण इंग्लिश चैनल देख के लोगवा एडवांस हो खाता, एडवांस हो खाता। आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस हो खाता, आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस हो खाता। गिरावट का मतलब सभ्यता, संस्कृति में गिरावट आता रही है धीरे धीरे। हो क्या रहा है, चाहे श्रीमान होखे चाहे श्रीमती, जुग ऐसन आइल की मरा गइल मती। चाहे श्रीमान होखे चाहे श्रीमती, जुग ऐसन आइल की मरा गइल मती। बाप पीटताटे ताली जब बेटी का डांस हो खाता, अरे डांस हो खाता। आजकल इंडियो में रोडे बीच रोमांस हो खाता। पहले हया थी, शर्म था, माँ बाप के सामने नज़र उठा के लोग नहीं बात करते थे, बड़े छोटे का लिहाज था, अंतर था, डिस्टेंस था। गीतों की पहले जो पंक्तियाँ आती थी, हालांकि हम लोग भी आज भी नए गीतों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा बताऊं कि मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि बिरहा के संस्कृति को बचा के रखा जाए, इसलिए कि ये मेरी पहचान है और मेरे लिए तो बिरहा मेरी माँ है। इसलिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ। सामान्य परिवार से निकला हुआ आदमी, अभी मैं पूरा होश नहीं संभाला था तब तक मेरे पिताजी का डेथ हो गया, स्वर्गवासी हो गए। मेरी माँ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड हैं, उन्होंने कठिन परिश्रम करके, हम 3 भाई हैं, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया। और उसी दौरान कुछ संगीत में रुचि आई तो बिरहा गाना हम लोगों ने चालू कर दिया। हमारे क्षेत्र में एक गायक थे राम केवल राही, अच्छा गाते थे, तो वो कहीं गाते थे, उनके साथ हम लोग चले जाते थे। बाद में कैसेट सुनना चालू किया हम लोगों ने, कई लोगों का कैसेट सुन करके उस बिरहा को याद किया, किसी के मंच पे चला जाना, गा देना। और मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आ गया जब पटना में सम्मेलन हो रहा था समाजवादी पार्टी का। वो तो हम जानेंगे, लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि आप जब शुरुआती दौर में बिरहा गाना चालू किए, आप संगीत में जब आए तो बिरहा ही क्यों चुने? भोजपुरी भी गा सकते थे, आपकी गला काफ़ी अच्छा है, अच्छा गाते हैं आप, तो भोजपुरी गा सकते। ये अच्छा सवाल आपने हमसे कर दिया। देखिए, इस चीज़ को मैं छोड़ रहा था। और मेरा वहाँ कारोबार होता था बड़े पैमाने पे, कारोबार, बिजनेस। तो पिताजी के नहीं रहने के बाद उस बिजनेस को माँ ने संभाला, हम लोग उसमें योगदान देते थे। क्या चीज़ का बिजनेस था आपका? हमारे वहाँ ये बड़ा वाला राइस मिल था और ये कई उसमें और चीज़ थे, ये चूड़ा बनाने वाला मशीन था। तो जो लेबर रहते थे तो जब काम करते थे, मशीन चलता था तो उसमें बिरहा लगा के और अपना काम करते रहते थे। तो स्वाभाविक है कि भाई मेरे घर बज रहा है, मेरे ही मिल में बज रहा है, तो मैं सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था। तो अकेले घर में जाके, और तसली होती है ना जो ये चावल बनाने वाला, उसको उलाट के उसी पे बजा के और अकेले गुनगुनाने लगा।
अच्छा, बड़ा संघर्ष भी रहा। मैं सोचता था कि भाई कौन मुझे सिखाएगा, कैसे कुछ गाना मिलेगा, लेकिन होता है ना कि हम अकेले चले थे जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा संकल्पी व्यक्ति हूँ। हाँ, तो कितने सन में आप गाना चालू किए थे? कब कब आपको लगा था कि हम अब बिरहा गाने योग्य हो गए हैं और बिरहा हम गा सकते हैं? कब आपको लगा था, कितने सन में? मैं 98 में बिरहा गाने लगा था। 98 बिरहा गाने 98 में बिरहा गाने लगा था, और बिरहा गा रहा था तो धीरे धीरे पॉलिटिकल लोगों से मेरा साथ हो गया, राजनीतिक लोगों से। अच्छा जी। और उसी समय क्षेत्र के जो राजनीतिक मंच होते थे, देखिए सौभाग्य के राजनीतिक मंच में भी जो समाजवादी पार्टी का मंच होता था, तो वहाँ मैं जा कर के चूँकि लोग जो भाषण देते थे उसको सुनता था और उसी का गाना बनाता था माननीय नेताजी के ऊपर, और उसी गाना को गाता था। छोटा बच्चा था, मैं गाता था तो अच्छा सबको लगता था। और मुफलिसी का दौर था भाई, रुपया पैसा मंच पे जाने से इतना मिल जाता था कि घर के कामों में या अपने ज़रूरत के काम आ जाता था। मैं उस दौर से मेरे माँ ने कभी नहीं गुजरने दिया कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, इतना तो नहीं रहा मेरे सामने, हमेशा हर चीज़ की पूर्ति रही। लेकिन जब मैं बिरहा गाया तो पहला मुकाबला हमारा हमारे गांव के लोगों ने, मैं कीर्तन में भी जाता था तो बिरहा लोग खड़ा होकर गवा देते थे। बिरहा का साज नहीं है, केवल ढोलक झाल पे कीर्तन गाते थे। हमारे गांव में बड़ी कीर्तन की बड़ी मंडली थी, तो रात में कहीं जाते थे दूसरे गांव में तो हम उनके साथ चले जाते थे। अब एक हमारे गांव में एक आदमी की तिलक पड़ी, और तिलक पड़ी तो पूनम सिंह एक जखनिया की गायक हैं, अब तो वृद्ध हो गई हैं बेचारी, तो उनको बुला दिए और पहला मुकाबला हमारा उन्हीं से करा दिए। पहला मुकाबला। अच्छा, इलाके के लोग कीर्तन उर्तन गाते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे, तो लोग हमको जानते थे। अब मेरा पूरा गांव, 2-3 गांव शौक से आया कि धर्मेंद्र का बिरहा है, वो भी लेडीज से बिरहा है। तो काफ़ी लोग कहे कि भाई देखना पहला मुकाबला है, वो भी बढ़िया गायिका है। हम डरे नहीं, मतलब मेरी अंदर एक क्वालिटी रही, जो आया एकदम निधड़क पूरा दबा के गाया। डर नहीं लगा? जैसे कीर्तन गाना बड़ा अलग चीज़ होता है कि 10 लोग रहते हैं मिलकर आपस में सब लोग गा लेते हैं, लेकिन मंच पे खड़ा होकर बिरहा गाना काफ़ी हमको लगता है कि साला डरावना हो। तो सब पहला मंच अगर है तो कोई डर के गाएंगे लोग। कारण जानिए, कारण मैं पढ़ रहा था और काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। तो कारण एक चीज़ साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बताऊं, आप बड़ा से बड़ा काम करने जा रहे हो और जो आप खड़ा हुए क्यों आपको 10 लोगों का बैकअप मिल जाए, शाबाशी मिल जाए, हम हैं, घबराइएगा मत, डरिएगा मत, तो जो ह्यूमैनिटी पावर होता है आपका वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शुरू में मुझे ही गाना था, मैं खड़ा हुआ, अब गांव के लोगों ने इतना माला पहनाया, इतना गमछी बांधा, इतना इनाम दिया कि हमको लगा कि हमसे बड़ा कोई गायक नहीं है। नहीं, मुझे लगा कि हाँ हमसे बड़ा कोई गायक नहीं है। और मैं गाया दबा के जितना आया, मतलब जो रटा रटाया चीज़ था, जो मैं सीखा था उसी को गाया, अच्छा हुआ। और उसी दिन से भटक खुल गई और तब से गाता रहा। एक चीज़ मैं किया, आज तक ईमानदारी से आपके बीच में कह रहा हूँ, काम से अपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और ये माना कि संगीत ही एक ऐसा रास्ता है मेरे लिए कि जिस चीज़ को मैं चाहूँ उस चीज़ को पा सकता हूँ संगीत से, मतलब अच्छाई वाली। और हमने मनन करके दृढ़ संकल्प के साथ उस रास्ते पे चला, और आज तक के सफ़र में संगीत ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। अच्छा, हम सुने थे कहीं कि आप बीच में कभी जिला पंचायत भी चुनाव जीते थे आप। अच्छा जिक्र आपने कर दिया। पॉलिटिकल में हो गया था, पॉलिटिकल गायक था। हूँ भी, अब तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। मैं जिला पंचायत चुनाव 2010 से 2015 तक रहा, मैं जिला पंचायत का सदस्य। 22 लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, 22 में 21 लोगों की जमानत जब्त थी, 20 लोगों की, एक आदमी की केवल जमानत बची थी, 20 की जमानत जब्त थी। और एक तरफा, मतलब मैं जिस जात से आता हूँ, अब चूंकि आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पिछड़ी जात का नौजवान हूँ, भुर्जी
मेरी जाति है जैसे बहुत से भड़भूजा पढ़ते हैं, तो बैकवर्ड मैं भी हूँ, पिछड़ी जात से आता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी संख्या केवल 10 है मेरे परिवार की, और जिस इलाके से मैं चुनाव लड़ा, और पोल वोट का 82% वोट जितना पोल हुआ था उसका 82% वोट केवल मुझे ही मिला था। 82% हो? 82% जितना पोल हुआ उसका 82% केवल धर्मेंद्र सोलंकी को था। हमारी पर्ची ऐसे गिनी जाती थी जैसे 900 वोट है बक्से में, उसको गिरा दिया गया, दूसरे का छाटा गया 13, तो 13 माइनस करके मान लिया जाता जितना है उतना धर्मेंद्र सोलंकी का है। जनता का आशीर्वाद था। ऐसा ऐसा संभव कैसे पाया था कि 82% वोट आप सिर्फ आपको मिला था? तो क्या आप पैसा बांटे थे या अपना समय बांटे थे लोगों के बीच में? अरे कहाँ पैसा हम लोग के पास है भाई, हम लोग के पास रुपया पैसा कहाँ। जनता के बीच में रहने का नतीजा है, जनता के लिए मुखर होकर बोलने का नतीजा है, जन आंदोलन करने का नतीजा है, समाजवादी पार्टी में रहने का नतीजा है, और समाजवादी पार्टी की देन है। हालांकि मैं टिकट पे नहीं था उस समय, टिकट पे दूसरा आदमी लड़ रहा था, मैं निर्दल लड़ा था। मैं निर्दल थे? हाँ, टिकट से भी नहीं लड़ा था, और टिकट से जो लड़ा मैं उनका सम्मान करता था। गांव के लोग कहते थे भाई आपसे बड़ा समाजवादी ये है, गांव के लोग कहते थे आप आइए पानी पी लीजिए आपका स्वागत है। वोट धर्मेंद्र सोलंकी को। अच्छा, लोग धर्मेंद्र भाई, लोग नहीं जानते हैं कि आप जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं पहले का। लोगों को ये पता है कि सर धर्मेंद्र बिरहा गाते हैं, बिरहा गाते गाते समाजवादी पार्टी का गीत गाते गाते आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन लोग आप लोग जान लीजिए कि धर्मेंद्र भाई बहुत पहले से जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते थे। अब बता ही रहे हैं कि 82% सिर्फ इनको मिला था। अब इस बार मैं लगातार फिर दूसरे तीसरे बार भी जीता होता, लेकिन मैं नहीं लड़ा। अब तो पिछले बार विधानसभा का टिकट भी मैं मांग रहा था बरहस से, तो अब ये हुआ कि कंटिन्यू चलना था अपने नेता के साथ पार्टी के लिए, तो चले हम लोग। अभी भी चल रहे हैं, जब तक जिंदा हूँ तब तक चल रहा हूँ। तो टिकट हुआ होता तो मैं भी एमएलए हो गया होता, आज विधायक रहता। लेकिन कोई नहीं, पूरे देश में जो मेरी पहचान है वो किसी मंत्री, विधायक और सांसद से बड़ी पहचान है, और वो सारा का सारा देन समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मेरे नाम से समाजवादी हटा दीजिए तो मैं ख़त्म हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है सब समाजवादी पार्टी की देन है, और मेरी इच्छा है। इच्छा क्या है? मेरा आत्मबल है, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मेरी सांस चलेगी, तब तक मैं अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अच्छा, ठीक है। आप पिछड़ी जाति से आते हैं धर्मेंद्र भाई, और आप समाजवादी पार्टी को ही चयन किए। आपके जैसे पिछड़ी जाति से बहुजन समाज पार्टी है और एक आध पार्टियां हैं, तो उनको आप ज्वाइन क्यों नहीं किए? समाजवादी पार्टी ही आपको क्यों पसंद आई? देखिए, बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की यहाँ पर है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। बड़ी बात आपके बीच में कह रहा हूँ, शिक्षा महंगी होती जा रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हाई स्कूल एमए, बीए, एमटेक, बीटेक, सीटेट करके नौजवान सड़कों पे खड़ा है, अपना पूरा मार्कशीट लेकर ठेले वाले से कहे कि ये रख लीजिए, 100 ग्राम मूंगफली दे दीजिए, तो ठेला वाला 100 ग्राम मूंगफली देने को तैयार नहीं है। ठीक, इस सवाल पर कहीं बहुजन समाज पार्टी बोल रही है? इस मुद्दे पर कहीं दूसरी पार्टियां बोल रही हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। भारत के अंदर ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी की देन है, और माननीय नेताजी ने, जब आप बात कर रहे हैं तो आप इस बात को जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, केंद्र में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उसी का जिक्र कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आरक्षण की जब बात आई तो मैं नमन करता हूं आदरणीय नेताजी को। नेताजी ने कहा था सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में आरक्षण लागू करूंगा चुनाव में, और पंचायत के चुनाव में उन्होंने आरक्षण लागू किया। पहली बार अनुसूचित जाति का कोई आदमी किसी गांव का प्रधान हुआ, बीडीसी हुआ, जिला पंचायत हुआ, ब्लॉक प्रमुख हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। ये किसकी देन है? ये मुलायम सिंह यादव जी की देन है। ये मुलायम सिंह यादव जी की देन है। मेरा गला भर रहा है, मैं आज जो कुछ भी हूँ नेताजी के बदौलत हूँ। इस धरती पर फिर दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हो सकता।
नेताजी मुख्यमंत्री बने तो पिछड़ी जात के कुहार के लड़के को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया, प्रजापति को। लोहार के लड़के को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया, गोड़ के लड़के को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया, कुशवाहा समाज से बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया, निषाद समाज से बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया। पिछड़ी जात का उत्थान उत्तर प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस नेता का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है। मैं नेताजी के नीतियों से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी में आया। और एक बात मैं बताऊं, भारत के अंदर कितनी भी पार्टियां हों, अगर किसी पार्टी में सबसे ज़्यादा कलाकार हैं, गाने वाले हैं, तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। ये तो सत्य है कि सबसे अधिक कलाकार समाजवादी पार्टी में ही हैं। और इसी बात पे हम चाहेंगे कि आप एक समाजवादी गीत हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए। देश में मेरी पहचान ही समाजवादी से है। तो कुछ लोग बहुत बातें कहते हैं। एक बड़े चैनल पे हमसे एक लोगों ने पूछा था कि समाजवादी होने का प्रमाण क्या है आपके पास, कौन लोग समाजवादी हैं? कहीं मुहर तो लगी नहीं है कि ये समाजवादी है, गमछा से हो नहीं जाएगा। तो हमने कहा था उनसे, जब चले तान के सीना, जब चले तान के सीना, बन के लड़े जुर्म से बागी, त समझ जइगा हो, समझ जइगा हो, उहे हवे समझवादी, समझ जइगा हो, उहे हवे समझवादी। सुनिए, आज में और समाजवादी पार्टी के सरकार में अंतर क्या है। जब शासन में सपा रहे तब फ्री दवाई होत रहे, जब शासन में सपा रहे तब फ्री 100 जांच फ्री थी हॉस्पिटल में। कितनी जांच? 100 जांच, 1 रुपया के पर्ची पर 100 जांच आपकी फ्री थी हॉस्पिटल में। आज सुई नहीं है, दवाई नहीं है। जब शासन सपा कर रहे तब फ्री दवाई होत रहे, नहर का पानी फ्री रहे या फ्री पढ़ाई होत रहे, मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे, आज समाजवादी पेंशन भैया घर घर में भी मिलल रहे। और अरे जे दूसरा के दुखवा में, जे दूसरा के दुखवा में भैया रात रात भर जागी, त समझ जइहा हो, उहे हवे समाजवादी, समझ जइहा हो, उहे हवे समाजवादी। तो आप समाजवादी गीत गाते गाते आज समाजवादी पार्टी में इस कदर बैठ चुके हैं धर्मेंद्र भाई कि आप एक प्रदेश अध्यक्ष बन गए, काफ़ी बड़ी हस्ती आप हो गए हैं जी। तो इसका श्रेय किसको देते हैं? ये पूरा का पूरा श्रेय समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को ही देते हैं, पूरा समाजवादी पार्टी को। अच्छा, अब तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद हमें लगता है कि बहुत लोग ऐसे कहते होंगे कि ये अनुसूचित जात का है, पिछड़ी जात का है और आकर के आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। तो कैसे लगता है आपको? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इस तरह की भाषा? अब आपके चैनल पे चूँकि आप हमारे बड़े भाई समान हैं, आपसे हमारा बहुत ज़्यादा दिन से संबंध रहा, तो हमारे आपके बीच में तो कभी इस बात किया ही नहीं कि पिछड़ी जात से आप भी हैं हम भी हैं, तो मैं छोटा हूँ आप बड़ा हूँ। आप तो ऐसा व्यवहार कभी किए नहीं। तो जिसकी जैसी सोच है वो कहने दीजिए। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म और वर्ग की पार्टी है, सभी जात धर्म की पार्टी है, और राजनीति केवल एक जात से नहीं होती। और जब जब हमारी सरकार रही, हमने उदाहरण दिया है, हर जात धर्म समुदाय हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो जो कहता है उसको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि किसी न किसी बहाने आप मेरी चर्चा ही तो कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने आप मेरी चर्चा ही तो कर रहे हैं। हम तो कहते हैं भाई आप भी आगे आओ, हमसे ज़्यादा मेहनत करो और हमसे बड़ी कुर्सी आप ले लो। रोक कौन रहा है आपको? खुला निमंत्रण है, आप आइए, हमसे कहिए, जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। ये होनी चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको देख करके अगर आपको जलन हो रही है कि ये पिछड़ी जात का, चाहे कमज़ोर जात का, चाहे गरीब परिवार का लड़का अगर होकर के हमसे आगे जा रहा है, तो कहीं वो आगे क्यों जा रहा है पहले इसको जानने का प्रयास करिए। और जब आपको पता लग जाए कि आगे क्यों जा रहा है तो वह काम स्वयं करना चालू कर दीजिए। हो सकता है कि उससे आगे आप भी हो सकते हैं, लेकिन अगर देख करके जल करके अगर करेंगे तो फिर यह असंभव है कि आप जलेंगे और उससे आगे हो पाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। एक बात और,
मैं आज भी बिरहा गाता हूँ और मेरे ये जेहन में है। ठीक है, मैं बिग गंगा चैनल का विजेता रहा, मैं लोग हमको जानते हैं, समाज में नाम है, लेकिन आज भी जो हमसे श्रेष्ठ कलाकार हैं, जितने लोग हैं, मैं उनका सम्मान करना नहीं भूलता, चाहे जो भी हो, जो भी बिरहा जगत का कलाकार हो। ठीक है, आज उसका कम सट्टा चल रहा है, बयाना चल रहा है, लेकिन किसी ज़माने में उसकी भी तूती बोलती थी, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए पूजनीय है। मैं सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और अगर हम लोग के हम सफ़र भी गायक है, अगर हम समौरिया भी गायक है, तो मैं कभी अपने आप को बड़ा गायक नहीं माना। मैं हमेशा समझता हूँ कि मैं सबसे छोटा गायक हूँ, और छोटा बन के जो बड़ा काम किया जा सकता है वो बड़ा बन के काम नहीं किया जा सकता है। हाँ। अच्छा, ठीक है भैया, आज प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो आपको कभी लगा था कि नहीं कि हम बिरहा गाते गाते आज एक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे? अब कभी सोचे थे कि नहीं सोचे थे आप? अब आपके चैनल पे पहली बार हूँ। कहा जाता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मन में अटल विश्वास था कि ये करना है वो किया, ये करना है वो किया। अभी तमाम दिमाग में चीज़ें हैं। अच्छा, आगे क्या चल रहा है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मेरी एक ही कोशिश है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाया जाए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो जाएगा, और जब सबका भला हो जाएगा तो अपने आप धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात अलग हो गई, लेकिन आप 2024 की बात करें, 2024 में आप टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? आपका मन क्या कह रहा है? देखिए, अब मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। राजनीति में मुझे कहाँ रहना है, कहाँ खड़ा होना है, कब लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी। मैं कभी अपने क्राइटेरिया से ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ। मेरी एक क्वालिटी रही है, तमाम लोग कहे वो कहे। नेता हमारे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको पता है अभी जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वाह कर रहा हूँ। कल कहेंगे यहाँ आपको खड़ा रहना है, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, उसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, अगर अखिलेश यादव जी अगर 24 में बोल दें कि धर्मेंद्र सोलंकी को इस बार चुनाव लड़ना है, तो किस तरह से तैयारी करेंगे आप? तैयारी तो पार्टी की रणनीति होगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे होगा, वो अलग विषय है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का हर एक आदेश हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा आदेश होगा। ठीक है, ठीक है। 24 की बात हो ही गई तो हम थोड़ा सा जानने का यह प्रयास करेंगे भैया कि 24 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती आ रही है 2014 के बाद से, तो क्या लग रहा है कि 2024 में आप लोग इस पे सफल हो पाएंगे, जीत पाएंगे आप? जनता कर रही है साहब, आप नहीं समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, अंदर बहुत भगदड़ मची हुई है। ये तो लोकतंत्र का हनन करके आज सत्ता पे काबिज है। हम समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रहे थे, सरकार बना रहे थे, तमाम रणनीतियाँ अपनाई गई, जनता जान गई है। और देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। देश में अंग्रेज आए, लोग कहे नहीं जाएंगे, चले गए। कई शासक आए, क्रूर काम किए, लग रहा था नहीं जाएंगे, वो भी चले गए, कहीं आ जाता पता नहीं है। ये भी जाएगी बस बहुत जल्दी, इसी चुनाव में इनको जाना है, लोग चले गए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हनन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अत्याचारियों की पार्टी है, और बलात्कारियों की पार्टी है, और माफियाओं की पार्टी है। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, हम तो ये नहीं जानते कि ये किसकी बात करते हैं। अब आप कितने रेपिस्ट हैं जो जेल में हैं, 376 वाले, जिनका सीधे सीधे इन लोगों से सीधा कनेक्शन है। इनके पास एक फैक्ट्री है, एक मशीन है, मशीन। दुनिया का सारा कुकर्म करके जाइए, उस मशीन में इधर से ढुकिए, उधर निकल जाएंगे, निरमा वॉशिंग पाउडर जैसे एकदम सफ़ेद चमचमाते हुए चले जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया के लोगों से, देश के लोगों से झूठ बोला, 15-15 लाख रुपए का, किसानों की आय दुगुनी करने का, कई लाख हर साल सरकारी नौकरियां कई करोड़ देने का। अब हम पूछते हैं तो कहते हैं ये जुमला है। तो इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। नोटबंदी दुनिया की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। तो एक न एक दिन ये सब पोल खुलेगा और जनता जान गई है, जनता अब इनको हटाने का मन बना ली है। अच्छा,
ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी है और 2024 पूरे देश की चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन से? ये इंडिया गठबंधन में कई योग्य बड़े नेता हैं और जिसमें हम सबके नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं। तो ये उनका निर्णय है अपना, कहाँ कौन लड़ेगा, ये सारी बातें हो रही हैं। सरकार बनानी होगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कई बड़े चेहरे हैं। तो ये सब हमारे ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये लोग तय करेंगे। हम लोग का केवल ये काम है कि जो भी इंडिया अलायंस से आया उसके लिए मेहनत करके उसको जिताया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अंत में एक हम चाहेंगे कि एक गीत और हमारे लोगों को सुनाइए आप, थोड़ा अच्छा जो गीत हो, लोग सुन करके झूम उठे, कुछ ऐसी गीत सुनाइए। गीतों का तो मुझे नहीं पता रहता कि मैं कितना गाता जाता हूँ, और मुझे पता ही नहीं है कितना गीत हमने गाया है। और गीत ही सारा कुछ है, सोना खाना पीना ओढ़ना बिछौना, ये गीत ही है, सब गीत ही है। एक चीज़ मैं केवल आपके बीच में रखना चाहता हूँ इस बात को, जेकरा भावे ना विचार संविधान के, सुनिएगा, ये बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आज तक किसी चैनल पे नहीं कहा था। जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। और सुनिए ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ, के केहू के बाप का बपौती नहीं खादी बा, आ सबके कहे सुने बोले के आजादी बा। ये लाइन सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। केहू के बाप का बपौती नहीं खादी बा, आ सबके पढ़े लिखे बोले के आजादी बा। इहे बतिया जेकरा बाउर लागे जान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। जेकरा भावे ना विचार संविधान के, उहे खाई खोद हिंदू मुसलमान के। और ये कह रहा हूँ आपसे, अब तक आपने अपने मर्जी से पूछा, हम अपनी मर्जी से आपसे एक लाइन कह रहे हैं, ये सभी दर्शकों के लिए। एक गीत जो मैं कल भी गाता था, आज भी गाता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक गाऊँगा। जैसन राज चलवलस सपा, उ अब परिवेश ना होई। जैसन राज चलवलस सपा, उ अब परिवेश ना होई। नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। एक ऐसा नेता आज के दौर में जिनके सफ़ेद कुर्ते पे कोई दाग नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, उस नेता का नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। लास्ट में हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश एक दीजिए कि बहुत कमज़ोर परिवार से उठ करके इतने बड़े लेवल पर आ सकते हैं, तो उसका सूत्र क्या है? एक सूत्र बताइए हमारे लोगों को कि लोग प्रयास करें और आगे बढ़ने का काम करें। देखिए, ईमानदारी से मेहनत करके, दृढ़ संकल्प करके अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो बाधाएं तो बीच में आएंगी, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मंजिल को पाने से नहीं रोक सकती है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा, नमक रोटी खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन कोई अंगुली उठा देगा तो समझ लेना मेरी तपस्या उसी दिन ख़त्म हो गई। और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और माँ के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज हम लोग यहाँ तक हैं। तो एक निवेदन आप सबसे कि ईमानदारी से हमारे जैसा अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे
कि उसका सहयोग करिए, मदद करिए। आप सबके ही सहयोग से मैं आज गायक हूँ, तो उसका भी मदद करिए, सहयोग करिए और उसको आगे बढ़ाइए। मैं कहीं कभी जलन की भावना नहीं रखा, कभी द्वेष की भावना नहीं रखा, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाइए आप लोग, उसकी मदद करिए। यही आप लोग से निवेदन है, निहोरा है। ये नहीं कि मैं अकेले धर्मेंद्र सोलंकी हूँ, कल दूसरा धर्मेंद्र सोलंकी पैदा हो रहा है तो उसकी भी मदद करिए, हमसे बड़ा कलाकार उसको बनाइए। बहुत धन्यवाद। तो ये रहे, किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप लोग हमेशा इनको सुने होंगे समाजवादी गीतों के माध्यम से भी, राजनीति के माध्यम से भी, टीवी चैनलों पे भी देखे होंगे आप लोग। बिरहा के गंगा विजेता भी रहे हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी। आज इनसे मिल करके हम कुछ बातें किए। आप लोगों को बात कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।